हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के आएंगे 11:30 बज रहे हैं और मैं अभी सो के जगी हूँ। और सो के जगने के बाद मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन ना चलाऊँ, बट ये ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे ही आज मैं सीधा फ़ोन उठाई और एक देखा तो मेरा ना बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम तो हो गया था, बट रिज़ल्ट नहीं आया था। तो वो देखा कि रिज़ल्ट आ गया है। तो सुबह 7 बजे आ गया था, बट मैं सो रही थी, मैं तो जगी थी 11:30 में। तो मैंने सोचा चलो रिज़ल्ट देखती हूँ, तो मैं वही देख रही थी। और देखते देखते इतना खतरनाक शौक लगा मुझे, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं अपने आप पे। तो आगे मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीमयप्पा गर्ल में। आप लोग सोच रहे हो सुबह सुबह ये ऐसी हालत में क्यों है। तो मैं सुबह जगी हूँ, मैंने फ़ोन उठाया है और देखा है कि मेरा बीएससी पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ गया हुआ है। तो मैं आजकल लेट जगती हूँ ना, तो सुबह ही आ गया था। तो मैं रिज़ल्ट खोल के देखी हूँ और मेरा दिमाग हो गया है ख़राब। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। थोड़ा अपने आप को चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा ठीक फील करती हूँ, फिर उसके बाद शेयर करती हूँ कि क्या पंगा हो गया। ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो देता ही नहीं है। मैंने मतलब बीएससी का रिज़ल्ट तो सोचा था कि ये तो ठीक आएगा, बट ये भी क्या बोलूँ यार, दिमाग ख़राब हो गया सुबह सुबह। आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग रूटीन, चलो अब पढ़ने बैठते हैं। और आज पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। आई डिसाइडेड कि मैं ना बस लेक्चर देखती हूँ। मेरे पास नोट्स है, बस ना आराम से बैठ के ना कंसंट्रेट करके बस लेक्चर देखती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं आज। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जैसा मुझे लगता है, हर किसी का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं। और सोचिए, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे सपनों की राहों को पहले से आसान बनाए, जो दे हमें आज़ादी, हर मुश्किल को आसान करने की, नए सफ़र नए मंजिल की ओर बढ़ने की। दोस्तों, अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिज़िक्स वाला के सभी बैचेस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम बात करें आईआईटी और एम्स में एडमिशन लेने की, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कम्पिटिटिव फ्यूचर्स की तैयारी जब हम 9th में होते हैं या फिर 10th 12th में होते हैं, तभी से ज़बरदस्त होनी चाहिए। पीडब्ल्यू आपके प्रिपरेशन के सफ़र में रहेगा आपके साथ। बैचेस में आप सभी को टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएंगे फॉर योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। अगर अपन 9th की बात करें तो नीव 3.0, जिसकी प्राइस 2100 थी, जो कि अभी 1500 में मिल रहा है। और 15 अगस्त के मौके पर आपको 2.0 और 1.0 फ्री मिल रहा है।
ये जो है ये 9th सीबीएसई बोर्ड कंप्लीट बैच है जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जो मिड जनवरी में ख़त्म होगा। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। अगर 10th की बात करें तो उड़ान 3.0 बैच जिसकी भी प्राइस 2100 थी, जो अभी 1500 में अवेलेबल है, और से 15 अगस्त के ऑफ़र पर आपको 2.0 और 1.0 फ्री मिलेगा। ये कंप्लीट 12 सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन बैच है। ये भी बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी थी और ये आपको मिड जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो आपकी 6 दिन क्लास होगी, 1 आवर 45 मिनट्स की। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ऐप में। अगर आप बात करें डाउट सॉल्विंग इंजन्स है, आपको डाउट क्लियर करने में कोई इशू नहीं होगा। और क्लास 8th के लिए है उमंग बैच जहां आप इनरोल कर सकते हैं। अगर बुक्स की बात की जाए तो आपको मैंने सारे जो लिंक्स हैं, हर बैच के साथ एक सेट ऑफ बुक है जो आप अलग से परचेज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली पीडब्ल्यू हैज़ लॉन्च इट्स क्लास 10th कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर पीडब्ल्यू हैज़ अदर सरप्राइज फॉर यू ऑल, सो इंडिपेंडेंस डे सेल इज गोइंग लाइव एट PW स्टोर ऑल्सो, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैंने सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड येस, अगर आपको 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जाइए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आफ्टर डैट मैं पढ़ने बैठ गई थी और आज सिर्फ मैंने लेक्चर करा है। एंड चलो अब बताती हूँ मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ। तो मैं सुबह जगी थी, पता है मैंने रिएक्शन भी रिकॉर्ड सोचा था कि मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरा पेपर, मेरे को लगा था कि मतलब रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो मैंने सोचा चलो अच्छा आएगा तो रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड करे भी है, बट मैंने फिर उसको डाला नहीं है बिकॉज मेरी शक्ल इतनी गंदी बन गई थी और मेरे को लग रहा था मैं अभी जस्ट रो दूँगी। फिर मैं पापा को फ़ोन की, फिर उनको बताया कि पापा, अच्छा एग्जैक्टली मैं बता दूँ कि हुआ क्या, कि मेरा जैसे पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 होता है ना, जैसे मैंने बॉटनी ऑनर्स ले रखा है, तो मेरा पेपर 3 में एब्सेंट दिखा रहा है जबकि मैंने एग्ज़ाम दिया है। अब पता नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके कारण मेरी पूरी रिज़ल्ट पेंडिंग हो गई है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने पापा से बात किया, पापा वाज लाइक सब परेशान हो गए, मम्मी पापा सब परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर मैंने और दोस्तों से बात किया तो पता चला कि 2-4 लोगों का और ऐसा हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे पे कोई ग्रह लगा है क्या, कोई काम ठीक से नहीं होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पंगे होते ही होते हैं। और यहाँ मेरे को बहुत तेज़ प्यास लग गई थी तो मैं नीचे से पानी लेके आ गई और फटाफट से यही मैं पानी पी रही हूँ बिकॉज टेंशन में दिमाग काम करता नहीं है। तो अकेले रूम में बैठ के थोड़ी देर रोया धोया भी है बिकॉज आई वॉज़ लाइक ये मेरे साथ ही ये क्यों होता। मेरे को पता है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ये यार यहाँ का ना बिहार का काम में ऐसा होता है ना कि एक बार कोई चीज़ पेंडिंग हो गई ना तो फिर वो रिज़ल्ट आखिर तक कुछ न कुछ लफड़ा कर ही देते हैं। तो यही सारी चीज़ें सोच सोच के मेरे को टेंशन हो रही थी बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, उसका पिछले ईयर ना एक एग्ज़ाम छूट गया था और वो आज तक ना वैसे ही चलता आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू कर देता है, कभी प्रैक्टिकल में, कभी एग्ज़ाम में, कभी किसी चीज़ में। तो यही सारा चीज़ सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। और पापा समझा भी रहे हैं कि अरे ठीक हो जाएगा। वो आज कॉलेज भी गए थे, फिर वहाँ ना एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है, एप्लीकेशन लिखने को बोला है कि एप्लीकेशन आप लिख के दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो वो पापा वहाँ लिख के जमा किए हैं। और उसके बाद बीएससी पार्ट 3 का भी वो क्या बोलते हैं फॉर्म भराने वाला है, तो वो भी भराएगा। आफ्टर डैट ना पढ़ने के बाद हॉस्टल में एक स्टूडेंट का बर्थडे था, तो वही हम थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करके आए। और फिर ये रीचा है, ये बहुत अच्छा गाना गाती है, तो हम लोग वही बैठ के एंजॉय कर रहे थे।